हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मंजू के पिटारे में। मैं आज एक आयुर्वेद का आयुर्वेदा दवाई बनाने जा रही हूँ, जो हर दरवाजे पर हर जगह पर उपलब्ध होता है। तो हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे होंगे तो फॉलो करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और मंजू को हौसला को बढ़ाएं, अपना प्यार मंजू के पिटारे में भरते रहे। तो आज मैं चलती हूँ आयुर्वेद का दवाई बनाने के लिए। तो यह जो है रेमेडी, ये जो है ये नीम नीम हर जगह उपलब्ध होता है। दरवाजे पर, रोड, रास्ते, चौराहे, जहाँ भी हम लोग देखते हैं तो नीम का पौधा ज़रूर मिलता है। और ये इतनी गुणकारी ये पौधा है, इतनी लाभकारी ये पौधा है, गुणों से भरपूर है। कहने का मतलब है कि हम इसको चाहें तो ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें इससे मेरा इलाज नहीं हो सकता है। सारे के सारे बीमारी में हम नीम से इलाज करते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों ने, पिताजी, माँ, दादा दादी लोग कहते थे कि खुजली होता था, दाग होता था, रिंकल्स होता था, पिंपल्स होता था, एक्जिमा होता था, दिनाई होता था। कहने का मतलब चर्म रोग टाइप का जितने भी बीमारी हो, पाचन क्रिया, लीवर संबंधी जो भी हो, तो हम लोग उस समय हमारे दादा दादी क्या करते थे, नीम के पत्ते से सब दवाई उन लोगों को पता था और बनाते थे, हम लोग को पिलाते थे। तो बीच में हम लोग थोड़ा सा एलोपैथ के ओर ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अब हम फिर आयुर्वेद के ओर चलें और अपना खुद का इलाज करें। तो ये नीम का पत्तल है। तो देखिए हम कैसे कैसे आज बनाएंगे। ये नीम का पत्तल है, इसको हम पत्तल को लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी वीडियो बड़ा नहीं हो इस कारण से पीस के रखे हुए हैं, लेकिन आपको मैं बताती हूँ। ये नीम का पत्तल है, इसको हम तोड़ लिए। इसको थोड़ा सा कीटाणु रहता है, आप चाहें तो सुसुम पानी में इसको धो लें, धो के इसको मिक्सी के जार में पीस लें। पीसने के बाद इसका जूस, जिनको डायबिटीज़ है तो वो प्रत्येक दिन सुबह खाली पेट नीम का जूस छोटा गिलास या कप से 1 कप पिए। तो डायबिटीज़ में मेन क्या होता है कि इंसुलिन बनना मेरा कम हो जाता है और ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ जाता है, यानी चीनी का मात्रा ब्लड में, चीनी सब व्यक्ति को होता है और रहता भी है, और शुगर भी रहता है। तो शुगर का मात्रा ब्लड में बढ़ जाने से क्या होता है कि वो शुगर का पेशेंट हो जाते हैं। तो हम प्रत्येक दिन अगर सुबह खाली पेट हम नीम का जूस पीते हैं, नीम का ड्रिंक पीते हैं, हमारा जो है इंसुलिन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और हम पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। और जैसे कि देखिए, हमने नीम का जूस बनाए हुए हैं, यानी पत्तल को हमने पीस के जूस बना लिए हैं। तो अब रहा आपका कि इसको जो हम छाके हैं, इसको भी नहीं फेंकना है। इसको हम क्यों फेंकेंगे? इसको जहाँ पे मेरा पिंपल्स है वहाँ पर लगातार 1 महीने 15 दिन हम लगाते हैं तो मेरा पिंपल्स होना बंद हो जाएगा। दिनाई से आप परेशान हैं, वहाँ पे लगाइए। 1 दिन लगाने से साथियों आपको नहीं ठीक होगा, क्योंकि ये आयुर्वेद है तो बार बार आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि छोटा छोटा कीटाणु उसमें हो जाता है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं। वही कीटाणु हमको खुजली नोचता है, हम खुजलते रहते हैं। तो इसको लगाएंगे। उसके बाद लीवर में यानी पेट में जो कीड़ा हो जाता है, कीड़ा जिसको हम जोंक बोलते हैं, उसमें भी हम ये ड्रिंक पीते हैं तो हमारा वो जोंक मर जाएगा और मल के साथ मेरा गिर जाएगा। तो आज मैं आप लोग को ये बताने जा रही हूँ कि जैसे कि दांत दर्द, पायरिया बोलते हैं कि पायरिया दांत में हो गया, आप ब्रश से धोते हैं, मसूड़ा घिस जाता है और ब्लड आना शुरू हो जाता है। पायरिया में क्या होता है, छोटा छोटा मुंह में कीटाणु हो जाता है और वह कीटाणु जो है खोदना शुरू कर देता है। खोदते
यानी जिसको हम धोधर कहते हैं, यानी खोखला कर देता है, खोखला कर देता है। फिर जो भी हम अन्न खाते हैं उसमें जाके फंस जाता है। हम सिकी करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो फंसता है, हमें दर्द होने लगता है, दूसरे टाइप से होने लगता है, उसको हम सिकी करके निकालते हैं। वह और खाई बनते जाता है और मेरा जो है दांत कमज़ोर हो जाता है, दांत में दर्द हो जाता है, हम कोई कड़ा चीज़ खा नहीं पाते हैं। तो देखिए, पुराने पूर्वजों को कहा हुआ आज सामने आ रहा है। पहले क्या होता था कि हम लोग के पिताजी दादाजी दतमन तोड़ के सुबह सुबह देते थे इस टाइप का, लो बेटा मुँह धो। हम लोग उससे मुँह धोते थे। तीतापन जैसे हमारे मुंह में जाएगा तो हमारा जो है कीटाणु जो मुंह में है वो जो है मरना शुरू हो जाएगा। मरना जब शुरू हो जाएगा तो हमारा दांत का दर्द रहेगा? नहीं रहेगा। आपको जो दांत में बदबू आता है, पायरिया जब हो जाता है, बदबू आता है, तो आप परेशान हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के पास आप बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा ऐसे छिपते हैं कि उसको लगेगा कि इसका मुंह से बदबू आ रहा है। तो आप नीम के दातुन से ब्रश करें और नीम को पेस्ट बना के हल्का सा सिंधा नमक मिला दें और उससे उंगली से ब्रश यानी दांत को साफ करें, आपका पायरिया का बीमारी ठीक हो जाएगा। तो लीवर संबंधी आपका ठीक हो जाएगा। खांसी बहुत ज़्यादा आपका हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, नीम का ये पत्तल ले लें और 2 गिलास पानी दे दें इसमें नीम का पत्तल दे दें और जब खौल जाएगा, पूरे खौल जाएगा, तो उसमें उतार के काला नमक थोड़ा सा दे दें। काला नमक दे के और इस तरह से, जैसे ये है तो आप इस तरह से उसको ढकें, इस तरह से ढक के और भाप लें। इस तरह से अगर आप भाप लेते हैं तो आपका खांसी पूर्णतः ठीक हो जाएगा। कितना बड़ा खांसी है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको सुबह शाम अगर ज़्यादा खांसी है तो आप लीजिए भाप को, आपका ठीक हो जाएगा। तो आज मैं आपको ड्रिंक पी के बताती हूँ। थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन इतना फ़ायदेमंद है कि पीना ही पड़ता है। हम तो सुबह सुबह सारे लोग पीते हैं, सुबह सुबह खाली पेट पीते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे साथियों कि जब भी कोई भी आयुर्वेदिक का दवाई हो तो उसको शरीर में भीजने के लिए समय हमको देना पड़ेगा। तो 1 से 1.5 घंटे तक हम कोशिश करें कि कुछ नहीं खाएं, जो ये मेरे शरीर में जाएगा और वो शरीर में पच के मल और मूत्र के द्वारा मेरा निकल जाएगा, पुनः हम खाएंगे। तो देखिए, कड़वापन लगता है, लेकिन मैं आज पीती हूँ। आप लोग को कड़वापन थोड़ा सा लगता है, आदत हो गया है। देखिए साथी, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि टेस्टी इसलिए था, कड़वापन तो लगा लेकिन हमारे फायदेमंद था। तो आज हम चर्म रोग संबंधी नीम से जुड़े हुए बहुत सारे बातें आप लोग के बीच में रखी हूँ। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर आप देखते होंगे तो फॉलो करेंगे। और मेरे हौसले को बुलंद करने के लिए आप वीडियो देखें, कमेंट करें, जो मैं और तरह तरह के आयुर्वेद के वीडियो आप लोग के बीच में लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।